students, today we will discuss the next chapter in the hospital and clinical pharmacy. The name of the chapter is Nomenclature and Uses of Surgical Instruments and Hospital Equipments and Health Accessories. कि हम लोग जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम जो सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में, हेल्थ एसेसरी में कौन कौन से हमारे मशीन्स आ जाते हैं, कौन कौन से एसेसरीज हैं जो यूज़ होती हैं, एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं जो ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के साथ ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं, वो हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग सर्जरी में ऑपरेशन के टाइम जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं पेशेंट्स की हेल्थ को ट्रीट करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी में जो हमारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो हमारे यहाँ जाते हैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स। जो फार्मासिस्ट है उसको इन सब जो इक्विपमेंट्स उनकी नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपरली कि कौन सा इक्विपमेंट किस टाइप की जो डिजीज़ है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और इसकी जो अगर प्रॉपरली नॉलेज होगी तो उसमें हॉस्पिटल में उसको वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब जो हॉस्पिटल में हम लोग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं सर्जिकल, फर्स्ट वन उसमें हमारे पास आ जाता है टावर क्लिप्स और कॉर्नर क्लिप्स। उससे पहले हम लोग कर लेते हैं जो हमारे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है स्कैपल्स एंड देयर ब्लेड्स। फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो है स्कैपल्स एंड देयर ब्लेड्स। कि हमारी जो स्कैपल्स हैं, ब्लेड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमारे 4 टाइप हैं स्कैपल्स एंड ब्लेड्स की। हमारे पास इसमें स्ट्रेट ब्लेड आ जाता है, पॉइंटेड ब्लेड, बिलाइड ब्लेड, मीन्स ये यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर इसका क्या है मुड़ा हुआ होगा, और बिवोन्ड जो है ब्लेड, ये शूज की तरह इसकी हमारी शेप है। ये अलग अलग जो ब्लेड है या स्कैपल्स है ये हमारे अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। ये इसमें क्या है कि यूज टू मेक द इंसिजन, कट लगाने के लिए हम लोग जो ब्लेड्स हैं उनको यूज करते हैं। जैसे इसमें हमारे पास जो ब्लेड्स हैं, ब्लेड इनका ये बीच में जो ब्लैक कलर है इनका हैंडल है। अब हम लोग इस हैंडल से जो है ब्लेड को पकड़ेंगे और इससे जो हम लोग बॉडी पे किसी भी पार्ट पे जो है इंसिजन है, कट लगाना है, वो हम लोग लगाएंगे। इसके ये 4 टाइप है, स्ट्रेट, पॉइंटेड, बिलाइड एंड बिवोन्ड ब्लेड्स। अब हमारे पास सेकंड आ जाता है, इसका सिर्फ एक ही मेन पर्पस है स्कैपल एंड ब्लेड्स का कि ये हमारी बॉडी में यूज टू मेक द इंसिजन, कट लगाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास है टावर क्लिप्स एंड कॉर्नर क्लिप्स। टावर क्लिप्स एंड कॉर्नर क्लिप्स, ये हम लोग जो एक्सेसरी है इसमें हमारे पास टावर क्लिप्स और कॉर्नर क्लिप्स है, इसको हम लोग यूज करते हैं सर्जरी को। ये हमारे सर्जरी एक्सेसरीज है टू फिक्स सर्जिकल टावर्स। इससे हम लोग जो सर्जिकल टावर्स हैं उनको फिक्स करेंगे इनकी हेल्प से, जो टावर क्लिप्स और कॉर्नर क्लिप्स है। ये इनका मीनिंग क्या होता है, इन सच्चे मीनिंग इसमें इनको हम लोग यूज क्यों करते हैं, विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन कॉर्नर्स। कंटेमिनेशन जो हमारे सर्जिकल टावल्स हैं, ये हम लोग जो इक्विपमेंट है टावर क्लिप्स और कॉर्नर क्लिप्स है उनसे टावर्स को फिक्स करेंगे, क्योंकि जो हमारे टावल हैं जो उनको हम लोग यूज क्यों करते हैं कि जो पर्सन है, पेशेंट है, उसकी बॉडी में कंटेमिनेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डस्ट के कंटेमिनेशन है उसका रिस्क कम हो जाए। हम लोग उस एरिया को टावल से कवर कर लेंगे कि जो बाहर की
डस्ट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके अंदर ना जाए, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन। अब जो कॉर्नर क्लिप्स हैं और हमारे पास ये कितने टाइप के हैं, ये हमारे पास जो है 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है ग्रे टाइप, सेकंड है बैकहोज टाइप, एंड सी हमारे पास है जो थर्ड है वो है मोनीहैंड टेट्रा टावल। ये 3 टाइप के हमारे पास कॉर्नर और टावल क्लिप्स होते हैं, जिससे हम लोग जो पेशेंट की कंटेमिनेशन है जो उसको कम कर सकते हैं। इसमें जो बैकहोज है वो इस टाइप का हमारे पास टावल क्लिप होगा। इसके ये जो स्पेस है, इससे हम लोग जो टावल है उसको फिक्स करेंगे, फिक्स करके जो पेशेंट है उसकी बॉडी में हम लोग फिक्स कर देंगे, उसकी बॉडी में एडजस्ट कर देंगे, जिससे जो कंटेमिनेशन है वो कम हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है जो ये हमारे जो 4 टावर क्लिप्स हैं, कॉर्नर क्लिप्स हैं, इनमें 4 टीथ इन विच 2 आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड। इनमें 4 टीथ होते हैं, जैसे 2 तो इस साइड होंगे और 2 टीथ इस साइड, 4 टीथ प्रेजेंट होंगे, 2 टीथ प्रेजेंट ऑन द ईच साइड। जो फिक्स टावर है, फिक्स टावर to the skin flap to prevent the entry of the microorganisms from the skin। ये क्या प्रिवेंट करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एंट्री को प्रिवेंट कर देते हैं हमारी स्किन से, फ्रॉम द स्किन। अब हमारे पास है नेक्स्ट है जो थर्ड टाइप है, ये था हमारा सेकंड टावल क्लिप्स एंड कॉर्नर क्लिप्स। थर्ड हमारी जो टाइप है वो है फोर्सेप्स। नेक्स्ट है फोर्सेप। फोर्सेप में हमारे पास टिश्यू फोर्सेप्स, फर्स्ट है हमारा टिश्यू फोर्सेप। टिश्यू फोर्सेप्स क्या है, जिसको हम लोग यूज टू होल्ड द टिश्यूज। इसमें हम लोग जो टिश्यूज हैं उनको होल्ड करते हैं, टिश्यू फोर्सेप्स। इसमें हम लोग ये जो फोर्सेप है इसको क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू होल्ड द टिश्यूज। जो हमारी बॉडी के टिश्यूज है उनको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए हम लोग फोर्सेप्स का यूज करते हैं। ये हमारे पास जो है 2 टाइप के होते हैं, टूथ और नॉन टूथ। फर्स्ट है टूथड फोर्सेप्स एंड सेकंड है हमारे पास नॉन टूथड फोर्सेप। अब इसमें हमारे पास जो टूथड फोर्सेप्स है उसमें हमारी टाइप है जो है वो है अलाइज टाइप, लेग टाइप एंड थर्ड है हमारे पास मोगलीहैन टाइप्स। 3 टाइप के जो टूथड फोर्सेप्स है, 3 टाइप के हमारे पास।
फर्स्ट है एलाइज टाइप, सेकंड है लेइंग, एंड थर्ड है हमारी जो टाइप है, थर्ड टाइप है मोगनी है, मोगनियन टाइप। ये हमारे 4 टाइप के जो टूथड फोर्सेप्स हैं। हमारे जो एलाइज टूथड टिश्यूज फोर्सेप्स है वो इस टाइप से हमें शो होते हैं, उनमें जो सीजर्स है वो इस टाइप से हमारे फोर्सेप्स होंगे जिनको हम लोग यूज करते हैं। जो एलाइज फोर्सेप्स है, एलाइज फोर्सेप्स आर शॉर्ट एंड डेलिकेट विद लिटिल गैप बिटवीन द टीथ। इनके बीच में यहाँ पर जो टीथ होंगे इनमें के बीच में बहुत कम लिटिल गैप होता है। जो एलाइज फोर्सेप्स है इनका हम लोग यूज किस में करेंगे, एलाइज का यूज टू होल्ड स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। हम लोग स्टमक और इंटेस्टाइन्स को होल्ड करने के लिए एलाइज टाइप के जो फोर्सेप्स है उनका यूज करते हैं। सेकेंड है हमारे पास लेन टाइप। लेन टाइप ये लॉन्ग और शार्प टीथ, लॉन्ग एंड शार्प हमारे टूथ फोर्सेप्स है। इनके जो टीथ है, टीथ के बीच में जो गैप है, ब्लेड्स के बीच में गैप होता है। जैसे हमारे एलाइज में बहुत कम गैप होता है, इनके जो टीथ्स है उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होगा। जब गैप होगा तो उसके लिए हम लोग ये किसके लिए यूज करेंगे, इनको यूज टफ शो लाइक स्किन मसल्स एंड टिश्यूज। स्किन मसल और टिश्यूज के जो ऑपरेशंस है, सर्जरी है, उनके हम लोग होल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेन टाइप के फोर्सेप्स। थर्ड है हमारे पास जो नेक्स्ट है अनटूथड फोर्सेप। अनटूथड फोर्सेप जो है या नॉन टूथड जो फोर्सेप्स है उनमें हमारे जो एग्जांपल है वो है बैबकॉक। एग्जांपल हमारे बैबकॉक। अब जो बैबकॉक है इसको हम लोग यूज करते हैं, यूज टू होल्ड डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। जो हमारी बॉडी में बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यूज है, डेलिकेट जिनकी स्ट्रक्चर है, उनको होल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैबकॉक, मतलब अनटूथड फोर्सेप। इनमें जो टूथ नहीं होते, जैसे जो टूथड फोर्सेप्स है इनमें तो टीथ होंगे बट इनमें जो है टीथ प्रेजेंट नहीं होंगे। और जो हम लोग इसको सॉफ्ट टिश्यूज को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए यूज करेंगे। जो स्टमक है और इंटेस्टाइन है उनकी जो है स्टमक और इंटेस्टाइन को होल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जो अनटूथड फोर्सेप्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हेमोस्टैटिक फोर्सेप। सेकेंड हमारी टाइप है, ये फर्स्ट टाइप थी टिश्यू फोर्सेप, जिसके आगे फर्दर दो टाइप थी टूथड और अनटूथड फोर्सेप्स। अब सेकेंड है हमारा हेमोस्टैटिक हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स। हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स को हम लोग अदर बोल देते हैं आर्टरी फोर्सेप। इसका जो हम लोग यूज करते हैं, यूज टू चेक द ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेसल्स। जो वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है उसको चेक करने के लिए हम लोग हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स का यूज करेंगे। अब जो ये हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये ब्लंट होगा एंड इसकी जो टिप है वो ब्लंट टिप होगी। इसमें जो सिरेशंस है, जो गैप है, जो वो सिरेशंस है वो ट्रांसवर्सल होंगे और नो इंटरवल ब्लेड बिटवीन देम। इसमें हमारे एग्जांपल है, जैसे ये हमारी जो सीजर है, जो जिसको हम लोग ये फोर्सेप्स है, ये हमारा क्या हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स है। जैसे इसको हम लोग ये लॉक खोलेंगे तो इसके बीच में ये जो हमारे पार्ट्स है इसमें जो ट्रांसफर हमने क्या बोला कि ब्लिंट जो है टिप है, इसकी जो ये टिप है वो क्या ब्लिंट टिप मींस
ब्लेड टिप का मीनिंग जो यहाँ से ऐसे मुड़ी हो, जैसे ये यहाँ से आगे से शार्प शेप की नहीं है, ऐसे मुड़ी हुई है, राउंड शेप में है, तो ये क्या है हमारे ब्लिंक टिप। ब्लिंक टिप के बाद इसमें क्या हमने बोला था कि इसमें जो ब्लेड्स है ट्रांसवर्सल जो है सिरेशंस है। ट्रांसवर्स सिरेशन का मीनिंग क्या है कि इसमें जो ये लाइंस है ये ट्रांसवर्स है, ये जो लाइंस है हमारी ट्रांसवर्स लाइंस भी प्रेजेंट है इसमें। जैसे इस तरह में इसमें जो लाइंस है वो प्रेजेंट होंगी। एंड जो हमारे पास इसमें नो इंटरवल बिटवीन ब्लेड, जब हम लोग इसको बंद करेंगे तो इसमें कोई भी इंटरवल नहीं है, ये प्रॉपरली बंद हो गया यार हमारा, इसमें कोई इंटरवल हमें शो नहीं हो रहा, कोई गैप हमें शो नहीं हो रहा। ये है हमारी हेमोस्टैटिक फोर्स है कि इसमें कोई भी इसके ब्लेड्स में जब हम लोग क्लोज कर देते हैं इंटरवल शो नहीं होता इसमें। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद इसमें जो हमारे पास ये ट्रांसवर्स शेप्स के जो है सिरेशंस है, और ये आगे से क्या है ब्लंट, मतलब शार्प नहीं है, इसकी जो ये शेप है वो ब्लंट शेप है। सेकंड है हमारे पास जो हेमोस्टैटिक के में हमारे पास जो टाइप्स हैं वो है फर्स्ट मीडियम साइज फोर्सेप, फर्स्ट है हमारे पास जो टाइप है वो है मीडियम साइज फोर्सेप, और सेकंड है हमारे पास मॉस्किटो टाइप फोर्सेप। अब मीडियम साइज जो फोर्सेप्स है वो हमारे पास इस शेप की होगी, वो आगे से क्या ज्यादा शार्प होगी, इसके जो ब्लेड्स है आगे से, और जो ये इसमें जो हमारे पास जो सिरेशंस है, जो हमारे जो लाइंस है वो प्रॉपरली ये क्लोज नहीं होगी। अब हमारे पास है दो टाइप है इसकी हेमोस्टैटिक फोर्सेप की, मीडियम साइज फोर्सेप जिसकी ये डायग्राम हमने बना रखी है, सेकंड है मॉस्किटो टाइप फोर्सेप्स। जो मॉस्किटो टाइप जो फोर्सेप्स है, ये फोर्सेप्स क्या है, दीज फोर्सेप्स आर स्मॉल स्ट्रेट एंड यूज्ड टू चेक द ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेसल्स। ये शॉर्ट होते हैं साइज में और स्ट्रेट शेप में होंगे, इनको हम लोग जो चेक करते हैं ब्लड जो फ्लो है वेसल्स में, उनको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉस्किटो टाइप फोर्सेप्स का। नेक्स्ट है डाइसेक्टिंग फोर्सेप। नेक्स्ट है हमारा डाइसेक्टिंग फोर्सेप। डाइसेक्टिंग फोर्सेप का हम लोग यूज करते हैं टिश्यूज को होल्ड करने के लिए, जो टिश्यूज के स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यू को एंड स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए सर्जरी के टाइम हम लोग यूज करते हैं डाइसेक्टिंग स्ट्रक्चर फोर्सेप, सॉरी। ये दे हेल्प इन द सर्जिकल ऑपरेशंस, ये हमारे किस में हेल्प करते हैं, जो हम लोग सर्जरी के ऑपरेशंस करते हैं, सर्जरिकल ऑपरेशंस करते हैं उस टाइम में ये हमारी हेल्प करते हैं। हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है फर्स्ट वन है हमारे पास जैसे प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप एंड सेकंड है टूथड डाइसेक्टिंग फोर्सेप।
पर्पस क्या है, जो डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स हैं हमारे पास, फर्स्ट है प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप एंड सेकंड है टूथड डाइसेक्टिंग फोर्सेप। प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स हमारा इस तरह का होगा, ये हमारा क्या है, प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप। इसमें जो आगे हमारे इसके जो ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, इसमें ट्रांसवर्स जो है लाइनिंग लगी है। ये डाइसेक्टिंग जैसे फोर्सेप है, इसमें हमारा जो आगे फर्स्ट है यहाँ पर लाइनिंग होगी, ये हमारा क्या है, प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप। ये हमारा प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप है। इसमें भी हमारे पास जैसे अलग अलग नंबरिंग आती है इनमें कि कौन से नंबर का हमने जो फोर्सेप है वो यूज करना है। सेकंड है टूथड फोर्सेप। टूथड फोर्सेप है, जैसे इसमें ये आगे जो शार्प एरिया बना है, ये हमारे टूथ है, इसमें टूथड अब अवेलेबल है। ये हमारा क्या है, टूथड डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। इसमें जो हमारे फोर्सेप्स हैं, इसमें ये आगे जो हमारे टूथ लगे हुए होते हैं, यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, ये हमारा है टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप, जिसकी ये हमारा टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स है। अब हम लोग जो है इनका यूज किस में क्या क्या करते हैं, जैसे जो प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स है उसका हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंग लाइक हैंडल्स में, या जो इनर जो साइड्स है हमारे, उसमें जो हम लोग करने के लिए, जैसे एग्जांपल हम लोग आईलिड का जब सर्जरी करते हैं, आईलिड का जब सर्जरी होगा उसमें हम लोग जो प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स है उसको यूज करते हैं। सेकेंड है टूथड जो हमारा डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स है, इसको हम लोग यूज करते हैं यूज टू होल्ड रिमूव द टिश्यूज, जिन टिश्यूज को रिमूव करना है उनको पकड़ने के लिए ऑर्गन्स और सूचर्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फोर्थ टाइप, टंग होल्डिंग फोर्सेप्स। टंग होल्डिंग फोर्सेप का हम लोग यूज करते हैं जब सर्जरी होती है, उसमें टंग को होल्ड करने के लिए, कि ड्यूरिंग सर्जरी हम लोग टंग को होल्ड करते हैं, क्योंकि बार बार वो नीचे बैक जो फॉल हो जाती है, इसलिए उसको होल्ड करने के लिए हम लोग टंग होल्डिंग जो हमारे जो फोर्सेप्स है उनका हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्पंज होल्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है स्पंज होल्डिंग का जो डायग्राम है,
हमारे स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स है, जिसको हम लोग स्पंज को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। दे आर यूज टू होल्ड द एंटीसेप्टिक कॉटन स्वैब। जो हमने कॉटन की स्वैब्स लगा रखे हैं, कॉटन स्वैब्स है जिसपे एंटीसेप्टिक हमने लगा रखा है, उसको सर्जरी वाले पॉइंट पे हम लोग जब रखने के लिए किसका यूज करते हैं, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स का, जिससे हम लोग जो कॉटन है उसको एंटीबायोटिक में यूज करते हैं बिफोर सर्जरी। हम लोग उसका यूज करते हैं, कॉटन स्वैब्स और गोज को यूज करते हैं, कॉटन स्वैब और गोज को वहां पर फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट हमारी बोन कटिंग फोर्सेप्स है। बोन्स को कट करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा शार्प हमारे फोर्सेप्स होते हैं। बोन्स को कट करने के लिए हम लोग जो ब्लेड्स यूज करते हैं या जो फोर्सेप्स यूज करते हैं वो है हमारे बोन कटिंग फोर्सेप्स। नेक्स्ट है हमारी बोन होल्डिंग फोर्सेप्स। बोन होल्डिंग फोर्सेप्स का मीनिंग है कि जो हम लोग फोर्सेप्स है रिजेंबल्स लाइक टू लॉइन जा। इसमें जो ये इसके डायग्राम है वो किस टाइप के होंगे, लॉइन जा की तरह इसका जो शेप होगा, जैसे लॉइन का जा होता है उसका उसी तरह इनकी जो शेप होते हैं बोन होल्डिंग फोर्सेप्स की, एंड हैंस कॉल्ड लॉइन फोर्सेप्स, इसलिए इसको हम लोग लॉइन फोर्सेप्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाइल होल्डिंग फोर्सेप्स। जो पाइल्स के मास को रिमूव करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, जो हम लोग फोर्सेप्स का यूज करते हैं, जो हमारे पाइल है, पाइल्स की मास को रिमूव करने के लिए, बट नो सेक्रेशन यूज टू होल्ड पाइल मास, कि हम लोग उस पाइल के मास को जो है होल्ड करेंगे, उसके लिए जो हमारे फोर्सेप्स यूज होते हैं वो है पाइल होल्डिंग फोर्सेप्स। ये था हमारा जो टॉपिक थे फोर्सेप्स, स्केपल्स, ब्लेड्स एंड हमने इसमें डिस्कस किए थे टावल क्लिप्स एंड कॉर्नर क्लिप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।